लाल देह लाली मुखे, कंठ विराजे, हार भुजदंड बलशाली। जय जय वीर अपार, सभी प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। प्रिय श्रोताओं, जिस प्रकार सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, उसी प्रकार मंगलवार का दिन एक ऐसी दिव्य शक्ति को समर्पित है जिनकी कृपा से भय मिटता है, साहस जागता है और भाग्य बदल जाता है। यह दिन है मंगल का और यह दिन है बजरंग बली का। मंगल नवग्रहों में वह अग्निमय ग्रह जिसे अंगारक और कुजा नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का पुत्र, लाल आभा से दमकता, पराक्रम और ऊर्जा का प्रतीक। पर क्या आप जानते हैं कि मंगल देव का जन्म कैसे हुआ और क्यों उनका संबंध धरती और शिव दोनों से जुड़ा है? गणेश पुराण में एक अद्भुत प्रसंग आता है जब अधर्म अपने चरम पर था और हिरण्याक्ष के भाई ने स्वयं पृथ्वी देवी का अपहरण कर लिया था। चारों ओर अंधकार छा गया था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया, ऐसा तेजस्वी रूप जिसकी आभा हजारों सूर्यों के समान प्रचंड थी। युद्ध हुआ, भयंकर और निर्णायक। अंततः हिरण्याक्ष का अंत हुआ और पृथ्वी देवी को मुक्ति मिली। उस क्षण पृथ्वी देवी भगवान के तेज और करुणा से इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की, पर वराह रूप का प्रकाश असहनीय था। तब भगवान ने अपना शांत, सुंदर मूल स्वरूप धारण किया और वहीं से आरंभ हुआ एक दिव्य मिलन। 1 वर्ष तक वे एकांत में रहे और उसी मिलन से जन्म हुआ एक तेजस्वी पुत्र का, मंगल। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। शिव पुराण एक और रहस्य खोलता है। कैलाश पर ध्यानमग्न भगवान शिव के मस्तक से पसीने की 3 बूंदें गिरीं। धरती ने उन्हें अपने आंचल में समेट लिया। उन्हीं बूंदों में से एक से प्रकट हुआ लालिमा लिए एक दिव्य बालक, 4 भुजाओं वाला, अद्भुत तेज से युक्त। शिव ने उस बालक को पृथ्वी माता को सौंप दिया। भूमि द्वारा पाले जाने के कारण उसका नाम पड़ा भोम। जब भोम युवा हुए, वे काशी पहुंचे और कठोर तपस्या से शिव को प्रसन्न किया। तब प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें मंगल लोक का स्वामी बना दिया, ऐसा लोक जो वैभव और तेज में अद्वितीय था। यही भोम आज मंगल ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। 4 भुजाओं में त्रिशूल और गदा धारण किए, लाल वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित। उनकी उपासना से त्वचा रोग शांत होते हैं, आरण से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। मंगलवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, यह उस अग्नि तत्व को जागृत करने का साधन है जो भय को साहस में और बाधा को विजय में बदल देता है। भगवान मंगल का रत्न मूंगा है, उनका प्रिय दिन मंगलवार है और वे दक्षिण दिशा के रक्षक माने जाते हैं। अब सुनिए एक ऐसी कथा जिसमें आस्था की परीक्षा भी है और चमत्कार का संकेत भी। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी। साधारण जीवन पर अटूट विश्वास। वह हर मंगलवार व्रत रखती और आश्चर्य यह कि उसके घर में कभी अभाव नहीं होता। उसकी बहू हर मंगलवार उसे 4 रोटियां देती। बूढ़ी माई उन रोटियों को थाली में रखती, शांत भाव से उठती और सीधे हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाती। वहां 2 रोटियां बजरंगबली को अर्पित करती और शेष 2 से अपना व्रत खोलती। उसके चेहरे पर संतोष झलकता। पर एक दिन बहू के मन में संशय उठा। उसने अपने बच्चों से कहा, आज दादी के पीछे पीछे जाना और देखना कि वह करती क्या है। मंगलवार आया। बूढ़ी माई 4 रोटियां लेकर चली। पोते चुपचाप पीछे थे। मंदिर में उन्होंने देखा, दादी ने श्रद्धा से 2 रोटियां हनुमान जी को चढ़ाईं और 2 स्वयं खाईं। बच्चों ने घर लौटकर सब बता दिया। बहू के मन में खटक हुई। उसे लगा 2 रोटियां व्यर्थ जा रही हैं। अगले मंगलवार उसने 4 की जगह केवल 2 रोटियां दीं। माई बिना कुछ बोले मंदिर पहुंची। इस बार उसने 1 रोटी अर्पित की और 1 से व्रत खोला। पोतों ने फिर सब देखा, फिर बताया। अब बहू को लगा 1 रोटी भी क्यों चढ़ाई जाए। उसने निश्चय किया कि अगली बार केवल 1 ही रोटी देगी। तीसरा मंगलवार आया। बूढ़ी माई को सिर्फ 1 रोटी मिली। वह फिर भी शांत रही। मंदिर पहुंचकर उसने आधी रोटी हनुमान जी को अर्पित की और आधी स्वयं खाई। बच्चों ने यह भी देख लिया। अब बहू के मन में कंजूसी और गहरी हो गई। उसने सोचा, यह तो घर का अन्न यूं ही चढ़ा देती है। अगले मंगलवार वह 1 भी रोटी नहीं देगी। और सचमुच अगला मंगलवार आया। बूढ़ी माई के हाथ खाली थे, न थाली न रोटी। पर उसके कदम डगमगाए नहीं। वह उसी श्रद्धा से मंदिर की ओर चली।
आज उसके पास अर्पण करने को कुछ भी नहीं था, केवल विश्वास था। मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचते समय उसके हृदय में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या आज भी प्रभु उसकी लाज रखेंगे? तभी जैसे मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठी हों, एक छोटा सा बालक बूढ़ी माई के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, माई, आज तुम खाली हाथ क्यों आई हो? बूढ़ी माई का गला भर आया। उसने कांपती आवाज में पूरी कथा कह सुनाई। बालक मुस्कुराया, माई, इस मंदिर के पीछे एक कुटिया बना लो, मुझे अपना पुत्र मान लो, मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध करूंगा। ऐसे घर में रहने से क्या लाभ जहां बुजुर्गों का मान ना हो। उसकी वाणी में करुणा भी थी और आदेश भी। बूढ़ी माई ने उसकी बात मान ली। मंदिर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अगले ही दिन से वह बालक प्रतिदिन एक जगह भर दूध और चीनी मक्खन मिला हुआ चूरमा लेकर आने लगा। माई का जीवन बदल गया। जहां पहले तिरस्कार था, वहां अब शांति थी। वह हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा कर भोग लगाकर ही व्रत खोलती। उसके चेहरे की कांति लौट आई। उधर घर में अजीब विपत्ति छाने लगी। धन घटने लगा, कलह बढ़ने लगी। बहू दिन प्रतिदिन चिंतित और निर्धन होती गई। अंततः उसने बच्चों को दादी के पास भेजा। बच्चे झोपड़ी पहुंचे तो दंग रह गए। दादी स्वस्थ थीं, प्रसन्न थीं। उन्होंने बच्चों को प्रेम से दूध और चूरमा खिलाया और रोज आने को कहा। बच्चे लौटकर सब बता आए। बहू यह सुनकर स्तब्ध रह गई। जिसे उसने अभाव में छोड़ा था, वह तो समृद्ध दिख रही थी। पछतावे ने उसे घेर लिया। उसने पति से कहा, उन्हें वापस ले आइए। पति ने कठोर स्वर में कहा, हमारे कष्टों की जड़ तुम हो। तुम्हारी ईर्ष्या ने उन्हें घर से दूर किया। उनके जाते ही सुख भी चला गया। यह सुनकर बहू की आंखें भर आईं। उसने कहा, चलो हम सब चलकर उनसे क्षमा मांगे। आखिर वे सब झोपड़ी पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, वही रहस्यमय बालक बूढ़ी माई के पास बैठा उन्हें भोजन परोस रहा था। वातावरण में अद्भुत शांति थी। बहू यह दृश्य देखकर कांप उठी। वह दौड़कर अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए क्षमा मांगने लगी। पर उसके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, यह बालक आखिर है कौन? बूढ़ी माई ने उस रहस्यमय बालक की ओर देखकर कहा, बेटा, ये मुझे वापस ले जाना चाहते हैं। इन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है। क्या मैं इनके साथ चली जाऊं? बालक की आंखों में क्षण भर के लिए गहराई उतर आई। फिर वह बोला, हाँ माँ जी, आप जा सकती हैं, पर यदि कभी अपमान या कष्ट मिले तो याद रखिए, यह कुटिया आपका इंतजार करेगी। उसके शब्दों में एक अनोखा आश्वासन था। बूढ़ी माई घर लौट आई। अब भी वह प्रत्येक मंगलवार व्रत रखती, हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करती। पर इस बार घर का वातावरण बदल चुका था। बहू ने कभी आपत्ति नहीं की। आधा अन्न प्रभु को अर्पित होने लगा और मानो उसी के साथ घर में सुख समृद्धि भी लौट आई। कलह शांत हुआ, दरिद्रता दूर हुई और परिवार फिर से हंसी से भर गया। इसी बीच एक और कथा जन्म लेती है। एक ब्राह्मण दंपति थे, धार्मिक पर संतानहीन। यह अभाव उनके हृदय को सालता था। पुत्र प्राप्ति की कामना से ब्राह्मण वन में जाकर हनुमान जी की तपस्या करने लगे। घर पर उनकी पत्नी भी प्रत्येक मंगलवार व्रत रखती, भोग लगाकर ही भोजन करती। एक दिन परिस्थिति ऐसी बनी कि वह भोग नहीं लगा पाई। उसने मन ही मन संकल्प लिया, अब अगले मंगलवार भोग अर्पित करने के बाद ही अन्न ग्रहण करूंगी। संकल्प कठोर था। 6 दिन भूखी रही। मंगलवार आया तो दुर्बलता से वह मूर्छित हो गई। तभी वायु सी हलचल हुई। हनुमान जी उसकी अटूट निष्ठा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, उन्होंने कहा। तुम्हें एक सुंदर पुत्र देता हूं जो तुम्हारी सेवा करेगा। यह कहकर उन्होंने बाल रूप धारण किया और अंतर्धान हो गए। ब्राह्मणी ने उस बालक को हृदय से लगा लिया। प्रेम से उसका नाम रखा मंगल। कुछ समय बाद ब्राह्मण वन से लौटे। घर में बालक को देखकर चौंक उठे। यह कौन है? उन्होंने कठोर स्वर में पूछा। पत्नी ने सारी कथा सुना दी, पर ब्राह्मण के मन में संदेह का अंधेरा भर गया। उन्हें विश्वास न हुआ। उन्होंने सोचा, यह कोई छल है। एक दिन वह कुएं से पानी भरने जा रहे थे। ब्राह्मणी ने कहा, मंगल को भी साथ ले जाइए। ब्राह्मण बालक को साथ ले गए। मार्ग में उनके मन का संदेह विष बन चुका था। उन्होंने निर्दयता से मंगल को पकड़कर कुएं में धक्का दे दिया और ऐसे लौट आए
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर पहुंचकर उनके चेहरे पर कोई भाव न था, पर नियति चुपचाप सब देख रही थी। घर पहुंचते ही ब्राह्मणी ने व्याकुल होकर पूछा, मंगल कहाँ है? ब्राह्मण कुछ उत्तर देते उससे पहले ही द्वार पर हल्की सी आहट हुई। वही बालक, वही निष्कलुष मुस्कान लिए मंगल भीतर आ गया। उसके वस्त्र सूखे थे, चेहरा शांत था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ब्राह्मण के हाथ कांप उठे, मन में बिजली सी कौंधी। जिसे मैं स्वयं कुएं में धकेल आया, वह यहाँ कैसे? उस रात उन्हें नींद नहीं आई। रात्रि के गहन सन्नाटे में उन्हें स्वप्न हुआ। दिव्य प्रकाश के बीच हनुमान जी प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था। यह बालक मैंने दिया है। तुम्हारी पत्नी पर संदेह करना अनुचित था। वह पतिव्रता है, उसकी निष्ठा अटल है। स्वप्न टूटते ही ब्राह्मण का अहंकार भी टूट गया। वे लज्जित हुए, फिर कृतज्ञ भी। उन्होंने पत्नी से क्षमा मांगी। उस दिन से दोनों ने प्रत्येक मंगलवार श्रद्धा और नियम से व्रत करना आरंभ किया। उनके जीवन में शांति, विश्वास और आनंद का संचार हो गया। कहा जाता है, जो भी श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करता है, कथा सुनता है या सुनाता है, उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। श्री रणमोचक मंगल स्तोत्र मंगल देव को समर्पित है। इसके पाठ से कर्ज से मुक्ति, आर्थिक कष्टों से राहत और बाधाओं का नाश होता है। इसमें मंगल देव के 21 नामों का वर्णन है। हर नाम एक शक्ति, एक रहस्य। पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जो पृथ्वी से उत्पन्न हुए, तीसरा रणहर्ता कर्ज हरने वाले, चौथा धनप्रद संपत्ति देने वाले, पांचवां स्थिरासन अडिग रहने वाले, छठा महाकाय विराट स्वरूपधारी, सातवां सर्व कामावरोधक बाधाएं दूर करने वाले, आठवां लोहितांग लाल आभा से युक्त, नवां सामगान कृपाकारी भक्तों पर कृपा रखने वाले, 11वां धरात्मज पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न, 12वां कुज, 13वां भौम, 14वां भूतद ऐश्वर्य देने वाले, 15वां भूमि नंदन पृथ्वी को आनंद देने वाले। इन नामों का स्मरण मात्र से भय दूर होता है, कर्ज कटता है और जीवन में स्थिरता आती है। जो मनुष्य श्रद्धा से रणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करता है, उस पर मंगल देव प्रसन्न होकर धन धान्य की वर्षा करते हैं। वह रोग और आण से मुक्त होता है, यश और संपत्ति का अधिकारी बनता है और उसके जीवन में मंगल ही मंगल छा जाता है। हे मंगल देव, आपके नामों की महिमा अनंत है। 16वां नाम अंगारक अग्नि समान प्रज्वलित, 17वां यम अनुशासन और न्याय के प्रतीक, 18वां सर्वोपकारक जो हर कठिनाई का पार उतारते हैं, 19वां वृष्टिकर्ता मेघों को बुलाकर वर्षा कराने वाले, 20वां वृष्टिहर्ता जब अप्रसन्न हो तो धरती को अकाल से भी परिचित कराने वाले, और 21वां सर्वकाम फलप्रद भक्त की प्रत्येक सच्ची कामना को पूर्ण करने वाले। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का श्रद्धा और विश्वास से स्मरण करता है, उसके जीवन पर आरण का बोझ नहीं टिकता। वह धन धान्य से परिपूर्ण होता है। आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई, पर आपकी आभा आकाश में चमकती दामिनी के समान है, तेजस्वी, चंचल और प्रचंड। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले कुमार मंगल देव, आपको बारंबार प्रणाम। आपके स्तोत्र का पाठ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि मन के विकारों का त्याग है। जो इसे पूर्ण आस्था से करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके कष्ट क्रमशः दूर होते जाते हैं। हे अंगारक, अग्नि ज्वाला से दहकते महाभाग, भक्तों पर वात्सल्य रखने वाले देव, हम आपको नतमस्तक होकर पुकारते हैं। हमारे ऊपर यदि किसी का अरण हो तो उसे समाप्त कीजिए। रोग, व्याधि, दरिद्रता और अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मन का क्लेश, अदृश्य डर और दुख की छाया सबका अंत कीजिए। परंतु हे देव, आपकी कृपा सहज नहीं मिलती। आप कठिन साध्य हैं। जब प्रसन्न होते हैं तो निर्धन को कुबेर बना देते हैं, निर्बल को सामर्थ्य दे देते हैं, और जब अप्रसन्न होते हैं तो साम्राज्य भी क्षण भर में डगमगा उठते हैं। आपकी एक कठोर दृष्टि से वैभव मिट सकता है और एक करुणा दृष्टि से भाग्य संवर सकता है। कहा जाता है, यदि आप रुष्ट हों तो ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु के भी वैभव को क्षीण करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए हे मंगल देव, हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम सदैव आपके मार्ग पर चलें और आपकी कृपा दृष्टि से वंचित न हों। फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो क्या ही औकात। प्रभु, आप ही तो सबसे बलशाली, सबसे प्रतापी, सबसे बड़े अधिपति हैं।
आपके एक संकेत से भाग्य बदल जाता है। हे मंगलदेव, मैं आपके द्वार पर खड़ी हूँ, खाली हाथ पर आशा से भरा हृदय लेकर। यदि आप चाहें तो असंभव भी संभव हो जाए। मुझे संतान सुख दीजिए, मेरे आंगन में पुत्र का हर्ष भर दीजिए, मेरी झोली में वह कृपा डाल दीजिए जिसकी प्रतीक्षा में मेरी आंखें पथरा गई हैं। हे देव, ऐसा वर दीजिए कि मेरे ऊपर किसी का उधार न रहे, मुझे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। दरिद्रता की छाया मेरे द्वार से सदा के लिए हट जाए। जो कष्ट, जो क्लेश, जो अदृश्य भय मेरे जीवन को जकड़े हुए हैं, उन सबका अंत हो। जो शत्रु बनकर मेरे चारों ओर खड़े हैं, उनके भय से मुझे मुक्त कीजिए। मेरे भीतर साहस जगाइए, बाहर से संकट हटाइए। कहा गया है, जो मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले आरणमोचक मंगल स्तोत्र से आपकी वंदना करता है, उस पर आपकी विशेष कृपा बरसती है। आप प्रसन्न होकर उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। वह कुबेर के समान संपन्न होता है, यौवन और ऊर्जा से भरपूर रहता है। इस स्तोत्र का उच्चारण मात्र ही कर्ज के बंधनों को ढीला करने लगता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन की आवश्यकताओं के कारण आरण ले ले और परिस्थितियों वश उसे चुका न पाए, तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। उसे श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ आरणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो कर्ज में डूबा हुआ भी सच्चे मन से इसका जाप करता है, उसके लिए भी मार्ग खुलते हैं, बंधन टूटते हैं, संकट हटते हैं और धीरे धीरे वह आरण से मुक्त हो जाता है। यही है मंगल देव की महिमा, यही है उनकी असीम कृपा का प्रभाव। जो सच्चे मन से स्मरण करता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाता है। आरणमोचक मंगल स्तोत्र पाठ यहीं संपन्न होता है। यदि यह कथा और स्तोत्र आपको पसंद आया हो, यदि आपके हृदय को शांति और शक्ति का अनुभव हुआ हो, तो हमारे चैनल आज की कथा को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसी ही दिव्य कथाएं और स्तोत्र आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। सभी मिलकर प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, मंगल देव की जय।